Here we are discussing a problem of thermal conduction. It is simple problem, but this concept may be useful for solving a bit tougher problems, which I will discuss after it. In this problem, it is given that there is a thermal conductor in the shape of a rod of length L with the uniform area of cross section. Thermal conductivity of rod is same at each cross section. Let the two ends of the rod are maintained at different temperatures, say T1 and T2 respectively. Which of the following is calculation for temperature at distance x from the end whose temperature is T1? That means effectively we have to find the distribution of temperature along the position where the two ends of the rod are maintained at different temperature, and we have to take the heat flow through conduction only. So this is the rod of length L, uniform area brew here, same conductivity brew here, and temperatures are given at ends. We have to find at distance x from this end what is the temperature. So this is very simple problem, but how to solve it? The basic concept should be that thermal current, heat flow rate, or we can say thermal current, should be same at all the cross section. यहाँ जो भी हीट फ्लो होगी एक तरफ से किसी सेक्शन पर जो आएगी वही नेक्स्ट को पास हो जानी चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में जो सीरीज में एलिमेंट्स हैं ये सब में करंट क्या रहती है, सभी में सेम. अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तरफ से करंट यानी हीट कम आएगी, एक तरफ से ज़्यादा जाएगी, या वैसी वर्षा कि एक तरफ से ज़्यादा आए दूसरी तरफ से कम जाए. बीच में हीट या तो ऑब्जर्व होगी या तो रिलीज़ होगी, तो उससे इसका टेम्परेचर पर टाइम चेंज होने लगेगा. बट ये जितनी प्रॉब्लम पूछी आती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इन कंडक्शन, दे आर आस्क्ड इन स्टेडी स्टेट, यानी जो भी टेम्परेचर जहाँ जहाँ सेट होना है उस सेट होने के बाद टाइम के साथ फिर वो चेंज ना हो, पोजीशन के साथ चेंज हो, वो जंक्शन करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है. तो इसका केवल एक ही की पॉइंट होता है कि थर्मल करंट शुड बी सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शन. तो जहाँ K और A सेम होंगे वहाँ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है. उसी को मैं यहाँ सिंपल केस के लिए ड्राइव कर देता हूँ. थर्मल करंट का एक्सप्रेशन इन जनरल क्या लिखते हैं? किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो किसी पोजीशन x पर है वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है और टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसे दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद पोजीशन, वो है से माइनस डी बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स ग्रेडियंट है, माइनस साइन केवल ये बताता है कि हीट विल फ्लो इन डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो अगर डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है यानी टेम्परेचर एक्स के साथ घट रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और दैट रियली हीट विल फ्लो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो ये एक्सप्रेशन होता है थर्मल करंट का उस सेक्शन पर K और A हमें पता रहेंगे और फिर वहाँ से निकाल लेंगे. तो अगर हर जगह करंट चूँकि सेम होनी है तो इस क्वांटिटी को हमें क्या कर देना चाहिए, कांस्टेंट. और K और A कांस्टेंट ऑलरेडी है इस केस में, तो दिस क्वांटिटी दैट इज माइनस डी बाई डी एक्स शुड बी कांस्टेंट, राइट. And taking this as a constant and K as constant, we can say dt by dx is constant. That means temperature will decrease, change with uniform rate. dt by dx क्या है, टेम्परेचर चेंज होने का रेट है, घटना है बढ़ना कुछ भी मान ले. तो ये अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी एक सिंपल तरीके से हो जाएगा. डी टी को लिख देंगे दैट कांस्टेंट इनटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक तरफ टेम्परेचर T1 है, वहाँ पोजीशन 0 है, दूसरी तरफ
और किसी और पोजीशन पर, किसी और पोजीशन एक्स पर टेम्परेचर टी है, तो इसको इंटीग्रेशन करके फाइनली ये कंडीशन लगा देंगे और ये रिलेशन कुछ आ जाएगा टी माइनस टी वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी सी इंटू एक्स। अब सी कैसे निकालेंगे, ये इस कंडीशन को लगा देंगे कि एट एक्स इक्वल टू एल टी इज टी टू, दूसरी तरफ भी टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। तो ये जो इंटीग्रेशन के बाद ये रिलेशन आया है टेम्परेचर और पोजीशन में, इसमें एक भी कांस्टेंट विच इज अननोन। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो राइट साइड में दी गई है कि एक्स इक्वल टू एल पर टेम्परेचर T2 है, उसका यूज़ कर सकते हैं और ऐसा करके वी विल गेट सी एस T2 माइनस T1 बाई एल। तो अब ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली नोन हो गया। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो T का जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा एट पोजीशन X और इसका ग्राफ लीनियर आएगा। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी K और A कांस्टेंट होता है, कंडक्टिविटी हर जगह सेम और एरिया हर जगह सेम, तो टेम्परेचर का जो रेट ऑफ चेंज है विद पोजीशन वो कांस्टेंट आता है। टेम्परेचर चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट विद पोजीशन। और इस नॉलेज को यूज़ करके ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ तक आने के लिए हमें थ्योरेटिकली ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि करंट को हमें हर क्रॉस सेक्शन पर सेम कर देना है। तो इस एक्सप्रेशन को सेम कर देना, ये ऑलरेडी हर जगह सेम है, तो फिर डी टी बाई डी एक्स सेम हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, फिर वहाँ से ये इसको हम निकाल लेंगे। और कभी भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में इस सिंपल केस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए, तो ये दिमाग में रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं इसको, यहाँ इधर T1 कर दिया, इधर T2 कर दिया, एक्स इक्वल टू एल पर, तो किसी पोजीशन एक्स पर टेम्परेचर लिखा जा सकता है इस तरह से। बट ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि इस केस के लिए टेम्परेचर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है। अब इसी तरह की प्रॉब्लम एक स्लाइटली डिफरेंट केस में देखते हैं जहाँ स्फेरिकल कंडक्टर है। फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर, स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल रीजन है ऑफ रेडियस R1 R2 filled with a uniform heat conducting substance if the temperature of the cylinder are constant and are equal to T1 T2 respectively। इसमें ये दिया है कि इसका जो फिगर होगा इट इज समथिंग लाइक दिस। ये एक सिलेंडर है, एक इससे बड़ी साइज का है, और इनका बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन दैट इज फिल्ड अप विथ थर्मली कंडक्टिंग मीडियम, जिसकी कंडक्टिविटी हर जगह सेम है। इसमें दिया है ना यूनिफॉर्म हीट कंडक्टिंग सब्सटेंस, तो कंडक्टिविटी हर जगह के मान लिया जाए, दिया नहीं यानी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनर की रेडियस R है R1, आउटर की है R2। इसकी लेंथ नहीं दी गई, लेट अस अज्यूम लेंथ इज L। व्हाट वी हैव टू फाइंड कि इफ इनर टेम्परेचर, इनर सरफेस का टेम्परेचर यहाँ T1 है, आउटर का T2 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है टेम्परेचर का। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब यहाँ है कि एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस, जहाँ की स्मॉल r लेस देन ग्रेटर देन R1 है और लेस देन R2 है, वहाँ हमें टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर हमें चाहिए एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस R, where R1 is less than R is less than R2, right? तो यहाँ भी जो पिछली प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की, सेम कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए हमें कि इसके एक्सिस से जब R डिस्टेंस हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन इमेजिन करना है जिसको हीट क्रॉस करेगी। ऐसे हीट किसी एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा मान लो कि अंदर ज़्यादा है
उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फील करना ईजी हो जाता है। अगर अंदर ज़्यादा मान लें हीट अब बाहर की ओर जा रही है, बाहर जिस एरिया को यहाँ क्रॉस कर रही है वो एरिया इसको मिल रहा है 2πr_L, वेयर R इज दिस रेडियस और L ये लेंथ है। तो यहाँ इस थर्मल करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? थर्मल करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे के ए माइनस dt/dr। जनरल फार्मूला होता है थर्मल करंट का। अगर ये चीज़ क्लियर है तो लेट अस डू इट, मेक इट कांस्टेंट। यही इसमें कंडीशन फिर लगाएंगे कि हर क्रॉस सेक्शन को यहाँ से जो भी हीट निकलेगी वो अगले क्रॉस सेक्शन से उतनी ही पास हो जानी चाहिए, फिर अगले को उतनी ही पास हो जानी चाहिए, तभी टेम्परेचर इसमें कहीं दिया गया है वैसे कि आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तभी होगा, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, जब हर सेक्शन से करंट कांस्टेंट हो। तो इस एक्सप्रेशन को हमें कांस्टेंट कर देना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन, ये पूरा। और के तो हर जगह कांस्टेंट है ही है। ए का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2πr_L, ये है माइनस dt/dr। की तो कांस्टेंट है ही, तो सारा मिला के एक नया कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो r इंटू dt/dr इज सम अदर कांस्टेंट से, उसको फाइनली मैं C1 कह देता हूँ। और यहाँ से dr/r एक तरफ लेते हुए इक्वल टू dt, आई थिंक इसको ऐसे लिखा सकता है। फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट C1ln यानी log base c r प्लस सर्टेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट से C2 इक्वल टू t। मैंने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट इज अलग से लगा सकते हैं, उससे C1 C2 निकल आएगा। इसमें फाइनली हमें फील ये करना है 99% आंसर हमारा आ चुका है, केवल C1 C2 का एक्सप्रेशन और निकालना चाहिए हमें। तो C1 C2 कहाँ से निकल आएंगे? एक दो बाउंड्री कंडीशन है, R इक्वल टू R1 पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ एक बार R1 डाल दिया जाए और टेम्परेचर की जगह यहाँ की जगह T1, एक बार यहाँ पे R2 डाल दिया जाए और फिर यहाँ T2, तो उससे दोनों कांस्टेंट C1 और C2 निकल आएंगे और हमें फिर T एज ए फंक्शन ऑफ R इजिली मिल जाएगा, राइट। तो इसका जो की पॉइंट है, एक तो सिलेंड्रिकल सरफेस को रियलाइज करना और फिर ये थर्मल करंट को कांस्टेंट करना। ऐसी प्रॉब्लम स्फेरिकल केस में पूछी जा सकती है कि स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस के साथ कैसे होगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर में, स्फेरिकल मीन्स एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करें, तो ये दो में है प्रॉब्लम। और इनर रेडियस जिसपे है R1, आउटर रेडियस है R2। तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस जो कि बीच में R1 R2 की, वहाँ जाके हमें टेम्परेचर निकालना, जबकि एक इनर का दे दिया गया T1, आउटर दे दिया गया T2। कंडक्टिव हर जगह सेम है, तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे यहाँ किया है, बस एक्सप्रेशन यहाँ ए का डिफरेंट हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4πr², के हर जगह सेम है, ये है माइनस dt/dr, इसको कांस्टेंट कर दें तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा, माइनस dr/r² इंटू सर्टेन कांस्टेंट C1 बराबर इंटीग्रल dt। और यहाँ पे ये सब करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि C1/r प्लस C2 इक्वल टू t। और यहाँ भी दो वेरिएबल आ गए, दो कांस्टेंट्स आ गए, C1 है C2। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो तो इफेक्टिवली भी मिल चुका है। यहाँ t हो जाएगा समथिंग अपॉन r प्लस C2, यानी लीनियर नहीं है, यहाँ भी लीनियर नहीं है, रॉड की तरह से यहाँ लीनियर नहीं है, रॉड में लीनियर था। और ये C1 C2 कैसे निकल आएंगे? R1 पर टेम्परेचर T1 लिख दें और R2 पर टेम्परेचर T2, तो दोनों कांस्टेंट निकल आएंगे। फिर हमें T का जनरल एक्सप्रेशन R के टर्म्स में आ जाएगा।
राइट।